ओके, तो आज की क्लास का हम लोग बाकायदा आगाज करने लगे हैं, जिसका टॉपिक बेसिकली हमारा अकॉर्डिंग टू कैनवा है। ठीक है, कैनवा होता क्या है? कैनवा बेसिकली आपके पास एक ऐसा फ्री टूल है जिसके जरिए से आप अपने अपने किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी किस्म का अपना कोई थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई फेसबुक पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, किसी किस्म की कोई और चीज, जैसे कुछ भी आप अगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या हाल है आपके पास? आप क्या करते हैं, आप सिंपली अपना जो उनसे आपके पास होता है ये कैनवा, ठीक है, आप कैनवा को यूटिलाइज करते हैं और उसके जरिए से अपना फेसबुक का एड क्रिएट करते हैं। ऐड क्रिएट करते हैं, लोगो एंड मोकअप क्रिएट करते हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड फाइवर की गिग्स के अकॉर्डिंग अगर कोई आपने टेम्पलेट क्रिएट करना है वो करते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब जो कुछ भी आप सब कुछ इधर से अपना क्रिएट कर सकते हैं, समझे? अब इसके अलावा कैनवा बेसिकली, अभी सिर्फ कैनवा ही क्यों? कैनवा इसलिए, एक तो बेसिक मकसद जो हमारा है वो कैनवा यूज करने का ये है कि हम लोग कैनवा के जरिए से हम लोग सिंपली, मतलब एक, अगर आपको एक एग्जांपल दी जाए तो यहाँ पर हमें बना बनाया काम मिलता है, ठीक है, उसमें थोड़े बहुत चेंजिंग करें, उसको अपने जिस प्लेटफॉर्म पर चाहे उसको यूज करें, एंड देन उसको जो भी आप वर्किंग वगैरह करना चाहते हैं उस पर कर सकते हैं। मतलब कैनवास ज्यादा एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ठीक है, इनकी तरह का एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होता। कैनवा एक वेरी सिंपल है कि एक छोटा बच्चा भी इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और इसको अगर आप देखा जाए ना, तो आपके पास कैनवा ही अगर आप लोग सीख लेते हैं, ठीक है, तो कैनवा एक अलग, एक खुद एक स्किल है कि जिसको आप सीखने के बाद जो उनसे ना आप अलग से सिर्फ कैनवा के थ्रू पोस्ट क्रिएट करने से ही आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट तो हमारे पास ये था कि आप कैनवा से, कैनवा होता क्या है, कैनवा का इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग कैनवा ओपन कैसे करते हैं? आपने सिंपली यहाँ पर अपने गूगल क्रोम पे आना है, आपने यहाँ पर आकर लिखना है सिंपली कैनवा, ठीक है। अगर आप कैनवा लिखकर एंटर करते हैं तो आपके पास फर्स्ट लिंक आता है, यहाँ पर इस जगह पर आपके पास फर्स्ट लिंक शो हो रहा है, आपने इस फर्स्ट लिंक को क्लिक करना है और आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बेसिकली कैनवा का एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जहां से आप अपना स्टार्ट करते हैं क्या चीज, अपनी पोस्ट क्रिएट करना। अब यहाँ पर दो चीज, अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स के तौर पर समझाया, यहाँ पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन है, व्हाइट बोर्ड, फेसबुक पोस्ट, लैंडस्केप, उसके बाद फेसबुक कवर फोटो, फ्लायर, लोगो, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक का एड क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब का थंबनेल वगैरह, योर स्टोरी, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, एंड सो ऑन। जो कुछ आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है, आप सब कुछ यहाँ पर इसको यूटिलाइज करके, इसके बने बने आपके पास टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं और आप इसको यूज करते हैं। अब सिंपली अगर हम लोग देखा जाए, फिलहाल अगर हम लोग एक बात की जाए अपने, जैसे कि अपने फेसबुक पोस्ट की, हम लोग एक पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं या अपनी फेसबुक की कवर फोटो क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन है। अगर प्रोफाइल फोटो बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये स्कोप यूज करेंगे, और अगर कवर फोटो तो उसके लिए आप ये यूज करेंगे। अगर हम लोग सिंपली इस तरह फेसबुक पोस्ट की बात करते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं, तो हम लोग को वो कहां पर लैंड करवाता है? सिंपली यहाँ पर, जहां पर वो हमें फेसबुक पोस्ट का ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें साइज क्रिएट कर कर अवेलेबल कर देता है, ठीक है, ताकि हम लोग उस साइज के जरिए से जो भी उसके ऊपर, अब जैसे यहाँ पर इसने देखें, जो कि फेसबुक साइज का, फेसबुक पोस्ट का ओरिजिनल साइज होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो हमें क्रिएट कर कर स्क्वायर बॉक्स में दे देता है। अब अगर यहाँ पर इसी तरह अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊं, ठीक है, तो कवर फोटो का साइज थोड़ा सा चेंज होता है। वो कैसे? अब यहाँ पर अगर हम लोग कवर फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कवर फोटो को क्लिक करते हैं और ये देखें, आपके सामने कुछ रेक्टेंगल टाइप का इंटरफेस शो हो रहा है, ऐसे ही है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपके पास हर चीज का डिफरेंट साइज होता है, जो कि आपको कैनवा ऑटोमेटिकली जनरेट कर कर दे देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर उसने हमें फेसबुक पोस्ट का दिया, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग यूटिलाइज करें, आगे करें, तो इससे हम लोग को ये शो होता है, यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास बने बनाए, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, जाके डिजाइन, एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट्स, एप्स, ठीक हो गया। अब इसमें से जो हम लोग फर्स्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑप्शन है, वो हमारे पास आती है डिजाइन की, ठीक हो गया। डिजाइन क्या होता है? डिजाइन बेसिकली ये देखिए, आपके पास डिजाइन में ये टेम्पलेट्स अवेलेबल कर रहा है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपके पास डिफरेंट डिजाइन ओपन होते जाते हैं, ठीक है, आपके पास जितने आपके पास डिजाइन आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है।
अब इसी तरह इसमें से अगर आप कोई भी आपको पसंद आ रहा है, आपका यूटिलाइज आप करना चाहते हैं इसमें से किसी एक डिजाइन को, अब फर्ज करें यहाँ पर इसी को हम लोग क्रिएट पकड़ लेते हैं, ठीक है। हमने इसको यहाँ पर क्लिक किया और सिंपली यहाँ पर आकर हमारे पास पूरा का पूरा शो हो गया, ठीक हो गया। अब इसका करना क्या हमने, अब यहाँ पर अगर आपको 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो आपको यहाँ पर शो होगा सब कुछ, कि जिसमें वो ये देखें आप आपके सामने आ गया। अब ये देखें मैं इसमें से अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा हुआ है, आप फर्स्ट अगर मुझे लगता है जहां तक आप लोगों की पेज की क्लास तो हो चुकी हुई थी। अब पेज के ऊपर जो सेकंड हमारा काम होता है वो होता है पोस्ट बनाकर लगाना, ठीक है। हमारा पेज हमने बेसिकली किसके अकॉर्डिंग बनाया था, मार्केटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग पोस्ट भी इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी मार्केटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। इसी पोस्ट को थोड़ा सा अगर बड़ा कर लूं मैं आपको अगर क्लियरली शो जाए तो यहाँ पर ये देखें डिजिटल मार्केटिंग एंड एजेंसी। अब यहाँ पर अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ पर ये देखें इस तरह डिजिटल मार्केटिंग को इसको रिमूव कर दें, या डिजिटल एंड मार्केटिंग ना से ही हम लोग सिंपली कह देते हैं यार एडवर्टाइजिंग, ठीक हो गया। अब ये देखें हमने डिजिटल की जगह हमने क्या कर दिया, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसी को यहाँ से ये देखें ये प्लस का अगर आपको निशान नजर आ रहा है, इसको आप पकड़ेंगे, इससे अगर मूव अप एंड डाउन अगर करना चाहते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जिस तरह आप करना चाह रहे हैं इसको मूव, वहां पर मूव करें और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर आपके पास आपने एडजस्ट किया तो आपके पास सिंपली यहाँ पर शो हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या हैं, नेक्स्ट ऑप्शंस ये हैं। अब इसमें से अगर आप कोई भी चीज चेंज करें, आवर सर्विसेज की जगह कुछ लिखा हुआ है, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, इसको चेंज कर लें। यहाँ पर लिख दें जैसे कॉल नाउ, जैसे अगर कॉल नाउ की मैं ऑप्शन को कॉल नाउ, ठीक हो गया। ये देखें इस जगह मैंने कॉल नाउ लिख दिया। अब यहाँ पर आप लिख दें जी कॉल नाउ में अपना नंबर यहाँ पर ऐड कर दें, या सिंपली अब यहाँ पर जो चीज है ना हर चीज में आप रद्दोबदल करके उसको अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब इससे थोड़ा सा अगर हम लोग आगे चलें तो इस चीज में थोड़ा सा और क्या डिफरेंस होता है, ये देखें। अगर हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर सिंपली क्लिक करते हैं, इस पे हमने क्लिक किया, एडवर्टाइजिंग के ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर एक ब्लॉक नजर, ये पूरी एक रो है, ठीक है। ये पूरी रो में अब हम लोग को क्या चीजें नजर आ रही हैं, फर्स्ट वन तो है वो हमारे पास आ रही है मोंटेस्ट्रा, ठीक है। ये बेसिकली फॉन्ट्स नेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें आपके पास ये सारे, इसको आपने इस ब्लॉक को क्लिक किया सिंपली, ठीक है। इस ब्लॉक को क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे जो से है ना वो शो हो गए, क्या चीज, फॉन्ट्स। अब यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट चेंज कर लें। अब यहाँ पर ये देखें आपके सामने चेंज होते जाएंगे फॉन्ट्स, ठीक है। इसी तरह आप ये वाला करते हैं, ये तो ये देखें आपके पास फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब इस फॉन्ट की चेंजिंग तो हो गई यहां से, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है। उसके बाद अब अगर फॉन्ट इसी ब्लॉक का, अब जैसे हमने ये अब ये देखें इसी ब्लॉक को सिलेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं यार इसका साइज छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसको यहाँ से प्लस 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 करते जाएं तो आपका साइज बड़ा होता जाता है, ठीक हो गया। सिंपली आपने साइज भी क्रिएट इसको इंक्रीज कर लिया, ठीक है। इसको भी मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये मिनिमाइज हो गया। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या आती है, हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है ए के नीचे हम लोग को थोड़ा सा छोटा सा शो हो रहा होगा जिसमें आ रहा है टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर क्या होता है, टेक्स्ट कलर को आप क्लिक करते हैं तो सिंपली जो इस टेक्स्ट का कलर होता है ना वो यहाँ पर शो हो जाता है, जैसे यहाँ पर व्हाइट ब्लॉक हाईलाइट हुआ हुआ है। अब इसी को अगर आप येलो करना चाहते हैं येलो कर दें, ब्लैक करना चाहते हैं ब्लैक कर दें, वो आपकी मर्जी होती है। आप ग्रे करना चाहते हैं वो कर दें, जिस तरह आपको पसंद आ रहा है आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। सिंपली इसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन बोल्ड की। बोल्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बोल्ड हो जाता है, ये देखें बोल्ड हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो वो अनबोल्ड कर देगा उसी को, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आती है इटैलिक्स की, इटैलिक्स पे क्लिक करें उसको थोड़ा सा इटैलिक डिजाइन कर देगा, दोबारा क्लिक करें वैसे ही कर देगा, ठीक हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट एंड लिस्ट एंड सो ऑन स्पेसिंग। अब ये तीनों चीजें होती हैं अलाइनमेंट्स की। अगर आप तो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं ना तब आपको इन तीनों की यूज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अलबत्ता मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पर ये देखिए अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या करता है कि इस ब्लॉक को उठाकर सिंपली इसके ऊपर आगे लगा देगा डॉट। अब यहाँ पर ये देखें इसको मैंने डॉट को क्लिक किया, अब यहाँ पर इसको मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये देखें, 1 सेकेंड प्लीज,